लड़के को एक दिखावे की जिंदगी जीने का कुछ इस कदर शौक लग जाता है कि वो नई नई तरकीबें सीखने लगा था। कभी अच्छे कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था, तो कभी महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर फोटो खिंचवाता था, तब सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। यही नहीं, अपने पीछे का बैकग्राउंड चेंज कराकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे वो इंडिया में ना होकर विदेशों की सरजमी पर है और बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। इसी दिखावे की जिंदगी में एक लड़की उसको इजहार कर बैठती है, उसको प्यार कर बैठती है और सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद सीधा उस लड़के के पास पहुंच जाती है और जीने मरने की कसम खा लेती है। जैसे ही उस लड़की को यह मालूम होता है कि जो जिंदगी सोशल मीडिया पर दिख रही थी वो काल्पनिक जिंदगी थी, वास्तविक थी ही नहीं, तब उस लड़के से वो दूर जाने की जैसे ही कोशिश कर रही थी, तभी उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग जाता है। पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर रही थी, लेकिन इस घटनाक्रम के खुलासे के साथ ही उस लड़के की अतीत को जब झांकने की कोशिश की गई तो यह घटना उस प्रदेश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना बन जाती है, जिसको सुनने के बाद न केवल आपका रिश्तों पर विश्वास करने को बिल्कुल भी जी नहीं चाहेगा, बल्कि आप डरने लगेंगे कि कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है, पश्चिमी बंगाल से शुरू होती है। दरअसल पश्चिमी बंगाल का एक इलाका है बांकुरा। यहां की एक बैंक मैनेजर हैं, उनकी बेटी आकांक्षा उर्फ श्वेता घर से ये कहकर निकली थी कि मुझे बाहर नौकरी करनी है, नौकरी करने के लिए जाना है। और जब घर वालों को ये पता चलता है कि लड़की अच्छी पढ़ी लिखी थी और जाहिर सी बात है उसकी नौकरी अगर लग रही है तो उसको उसकी जिंदगी जीने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। वो लड़की निकल जाती है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उस लड़की का अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। दिसंबर 2016 में जब कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तब लड़की का भाई, उसके पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि आखिरकार उससे ना बातचीत हो रही है, ना सोशल मीडिया पर उसके कोई नए फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। क्या हो गया है उसके साथ, करें तो क्या करें। घर वाले इस बात को लेकर परेशान थे, सीधा थाने जाते हैं। थाने बांकुरा के थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की, उसके अपहरण की, इस तरह की मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस से कहते हैं कि हमारी बेटी का कहीं आता पता नहीं चल रहा है। पुलिस को वक्त लग जाता है। दिसंबर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और 2 फरवरी 2017 को पुलिस की नींद टूटती है, क्योंकि पुलिस ने उसकी सीडीआर, उसके मोबाइल की लोकेशन, इन सब के आधार पर जब पता करने की कोशिश की तो वो लड़की आखिरी बार मध्य प्रदेश का जो शहर भोपाल है उसकी गोविंदपुरा के पास साकेत नगर सेक्टर 3A के पास उसकी लोकेशन पाई जाती है। सब इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां मौके पर पहुंचते हैं और जिस घर में, जिस जगह पर वो सबसे ज्यादा बातें किया करती थी, जिस दूसरे व्यक्ति से उसकी बातचीत होती थी, उस व्यक्ति का नाम होता उदयन दास। ये उदयन दास का ही घर था। घर अंदर से बंद है, दरवाजा खटखटाने की जब कोशिश कर रहे हैं तो कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी सब इंस्पेक्टर दीवार को चढ़कर सीधा छत पर पहुंचता है। छत से अंदर जब कूदता है तब अंदर से थोड़ा सा दरवाजा खुलता है और दरवाजा जैसे ही खुलता है वो जोर से एक लात मारता है। अंदर एक लड़का था, अंदर लड़का है उदयन। उदयन छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस और भी अंदर आ जाती है तब उसको पकड़ लिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि जिस लड़की के बारे में हम आए हैं, आकांक्षा उर्फ श्वेता, वो कहाँ है, उसके बारे में जितनी जानकारी है तुम्हें तुरंत बता दो। वो पुलिस को शुरू में इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तब वो अपने कमरे में लेके जाता है और कमरे में ले जाने के बाद कहता है कि यहां है श्वेता। वहां एक बेड है, बाकी घर का जरूरी सामान होता है और एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे को कहता है कि इसके अंदर श्वेता है, इसके अंदर आकांक्षा है। पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले फिर से सख्ती से बात करते, कहता है कि इसी के अंदर है, मेरा यकीन करो। अब पुलिस वाले उस चबूतरे को तोड़ने में लग जाते हैं। उसके लिए कई मजदूर आते हैं और लगभग 8 घंटे तक लगातार उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टूटना इतना मुश्किल हो रहा था जैसे पता नहीं कितनी मजबूती से उसको बनाया गया हो। मशीनों का सहारा लिया गया, मशीनें टूटने लगी थी। तब मजदूर उन्हें छेनी हथौड़ी के माध्यम से उस चबूतरे को जब तोड़ा, तोड़ने के बाद उसमें से एक संदूक निकलता है और संदूक को जब खोलते हैं तो उसके अंदर सीमेंट से बिल्कुल लेप हुई एक लाश रखी हुई थी। उसके अंदर जब सीमेंट को तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि लाश किसी और की नहीं बल्कि आकांक्षा की ही थी। अब इस लड़के से इसके कारनामे देखने के बाद सबके सब हैरान रह जाते हैं, खासकर उस लड़की के पिता, जिनका नाम देवेंद्र कुमार शर्मा होता है। देवेंद्र कुमार शर्मा अपनी बेटी को इस हाल में देखने के बाद रोने लगते हैं,
बिलखने लगते हैं। उसके परिवार के बाकी लोग भी आए हुए थे, वो सब के सब बिलख रहे थे। अब ये खबर पूरे भोपाल में आग की तरह फैल जाती है कि एक लड़की को चबूतरे के अंदर चिन दिया गया है। और जब उस लड़के से सच पूछा जाता है तो सच वाकई बहुत भयानक होता है। वो बताता है कि ये लड़की 24 जून 2016 को इसके पास मिलने के लिए आई थी और सन 2007 से इस सोशल मीडिया का एक ऑरकुट प्लेटफॉर्म था, उस पर दोनों बातें किया करते थे, दोस्ती हो गई थी। बाद में जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, कभी इंस्टाग्राम तो कभी फेसबुक, कभी ट्विटर, इस तरह से अलग अलग बन जाते हैं। और इनकी दोस्ती कुछ इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लड़का जब अपने बारे में बताता है, वो कहता है कि मैंने आईआईटी किया हुआ है दिल्ली से और फिलहाल मैं अमेरिका में नौकरी कर रहा हूं। और जब आए दिन उसके सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स आते थे, लड़की इतना खुश होती थी कि एक नई जिंदगी उसके साथ जीने वाली है। साथ ही लड़का अपनी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत, अपनी परेशानियां बताया करता था, जिसको सुनने के बाद लड़की कहती थी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी। और उसको आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। 2007 की दोस्ती और 2016 में वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पापा से कहती है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं नौकरी करने के लिए जा रही हूँ। सीधा दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली वो लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। वहां दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है और वहां से सीधा भोपाल के लिए चल पड़ते हैं। भोपाल के गोविंदपुरा के पास साकेत नगर है और वहां पर सेक्टर 3A में उसका फ्लैट होता है। वो दोनों साथ साथ रहते हैं। 2-4-5 दिन तो उनके बहुत अच्छे कट रहे थे। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। यहीं शादी, यहीं जीने, यहीं मरने, यहीं सब कुछ करने का फैसला कर लिया था। लेकिन लड़की को धीरे धीरे पता चलता है कि इसकी तो नौकरी ही नहीं है, ये पढ़ा लिखा है ही नहीं, आईआईटीएन है ही नहीं, कभी अमेरिका गया ही नहीं है, और ये सब ऐसी दिखावे की जिंदगी जी रहा है। और उसने जब उससे बातचीत की तो उसने कहा कि मेरे पापा बहुत अमीर हैं, सब कुछ है उनके पास, मेरा दिल्ली में मकान है, जिस घर में वो रहता है वहां भी है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में उसका मकान है, इतनी सारी संपत्ति है, मैं क्या करूंगा, हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। यही सब बातें लड़की जो थी आकांक्षा अपने दोस्त से शेयर करने लगती है। और इसने उसको रोकने की कोशिश की। इसने कहा कि ये सब मत करो, ये सब हमारी जो पर्सनल बातें हैं ये सब किसी को मत बताओ। लेकिन आकांक्षा का दिल लगातार टूट रहा था और उसने उसको फिर बांध के डालना शुरू कर दिया। अब यहां से वो जा नहीं सकती थी। 14 जुलाई 2016 को दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है, काफी कहासुनी होती है। और कहासुनी के बाद आराम से लड़की सोई हुई थी, पूरी रात गुजर जाती है। जैसे ही दिन निकलता है उदयन को गुस्सा जाता है। उसके बाद उसके सीने पे बैठता है, तकिया उसके मुंह पे लगाता है, क्योंकि वो गहरी नींद में थी, उसको छटपटाने का मौका ही नहीं मिलता। उसका दम निकल जाता है और दम निकल जाता है, तकिया हटाता है, देखता है कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसका गला दबाता है, उसकी हत्या कर देता है। हत्या तो पहले ही हो चुकी थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं इसकी लाश का। तभी लाश को खींचते हुए वो अपने दूसरे वाले कमरे में लेके जाता है। वहां पर संदूक रखा हुआ था, उस लाश को उस संदूक के अंदर रख देता है। अब यहां से सीधा बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद अब वो सोच रहा था कि क्यों ना इस लाश को थोड़ा पैक वैक कर दिया जाए। तो 14 सीमेंट के कट्टे लेके आता है और 14 सीमेंट के कट्टे लाने के बाद रोड़ी, बदरपुट, सीमेंट, जो भी जरूरत होती है कंस्ट्रक्शन के सामान की, उसे लेके आता है और उसका घोल बनाता है और उस संदूक के अंदर उस घोल को डाल देता है। अब वो संदूक हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, क्योंकि उसका वजन लाश के उससे पहले ही बड़ा हुआ था, अब दुगना तिगना हो चुका है। तो वो हिल नहीं रहा है, तो उसी कमरे के अंदर उसने एक चबूतरा बना देता है। कुछ ईंटों की मदद से जब चबूतरा बना देता है तो वो 14 के 14 कट्टे इसमें, कुछ संदूक के अंदर तो कुछ बाकी के अंदर, सब के सब इस छोटे से चबूतरे के अंदर फिट कर देता है। उसी पे अपना गद्दा लगाता था, उसी पे वो रोज सोता था। महीने दर महीने गुजर जाते हैं। जब घर वालों से इस लड़की का संपर्क टूटता है तब जाकर आंख खुलती है। और पुलिस वाले जब इसे पूछते हैं तो पुलिस वालों के सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारे परिवार, बाकी लोग कौन हैं, कहाँ हैं, ये सब कहाँ रहते हैं। जब ये वाली बात आती है तो वो लड़का थोड़ा सा अब भी जवाब देने में थोड़ा कतरा रहा था। लेकिन पुलिस वालों ने जब उससे सख्ती से पूछा तब वो कहता है कि मैंने अपने पिता और अपनी माँ को मारकर अपने जो घर है पुराने वाले में उसमें दफना दिया है। पुलिस वालों को यकीन नहीं होता। अब यहां से एक लाश तो लेकर उसको सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। ये मम्मी बन चुकी थी। अब नंबर आता है माँ बाप के, सीधे छत्तीसगढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचते हैं। रायपुर का एक शांति नगर इलाका है, वहां पहुंचते हैं, जहां बताता है इनका एक बड़ा सा घर होता है, उसमें एक छोटी सी बगिया होती है, बगिया में पेड़ पौधे लगे हुए थे, फल लगे हुए थे, सब कुछ ऐसे था, बड़ा सुंदर सा। जाकर कहता है कि मैंने इस बगिया में यहां दबाया है। पुलिस वाले जब गड्ढा खुदवाना शुरू करते हैं तो वहां से नरकंकाल निकलते हैं।
एक नहीं दो निकलते हैं, माता और पिता दोनों ही थे। अब लड़के से पूछा जाता है कि तुमने इनको क्यों मारा? तो कहते हैं कि हमेशा चिकचिकबाजी करते थे, 12वीं पास था, कहते थे कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, रोज रोज की चिकचिकबाजी होती थी। इसके पिता भेल कंपनी में फोरमैन के पद से रिटायर हुए थे, BK दास, और माँ इसकी विंध्याचल भवन में एनालिस्ट की पोस्ट से रिटायर होती। रिटायर होने के बाद भी उनको 30,000 रुपए की वेतन पेंशन मिल रही थी और पिता की भी पेंशन मिल रही थी। दोनों का ज्वाइंट खाता था। और हैरान करने वाली बात यह है कि उसने अपने माता और पिता को सन 2010 में मारा था और सन 2016 तक, जब तक आकांक्षा की मौत नहीं हो जाती, तब तक किसी को पता नहीं चलने दिया था कि वो अपने माँ बाप को पहले ही मार चुका है। उनकी मिलने वाली पेंशन, दिल्ली के फ्लैट का मिलने वाला किराया, रायपुर का मिलने वाले फ्लैट का किराया, साकेत नगर की ग्राउंड फ्लोर का मिलने वाला किराया, साथ ही उसके पिता की 8.5 लाख रुपए की FD थी, उसको बैंक में डाला हुआ था, उससे मिलने वाला ब्याज, और माता और पिता की पेंशन। कुछ पैसे इकट्ठे हो जाया करते थे, इन्हीं पैसों से वो ऐश पूरे किया करता था, अपना आपको अमीर दिखाने की कोशिश किया करता था। पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक था, और इसे वॉकिंग डेथ सीरियल से आइडिया आया था किस तरह से हत्या करते हैं, किस तरह से बचा जाता है। यदि आकांक्षा के परिवार वालों ने अपनी बेटी की तलाश न की होती, तो जैसे माता पिता की हत्या के 5-6 साल के बाद भी कुछ खुलासा नहीं हो पाया था, तो शायद आकांक्षा की जिंदगी के भी पन्ने कभी नहीं खुलते, और ये सीरियल किलर जिसका नाम है उदयन दास का कभी जिंदगी में खुलासा ही नहीं होता। और जब ये घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि छत्तीसगढ़ में, बल्कि पश्चिमी बंगाल में हड़कंप मच जाता है, और इसके बाद चार्जशीट लगाई जाती है। 30 अप्रैल 2017 को 600 पन्नों की चार्जशीट लगती है, 19 गवाह इसमें शामिल होते हैं, और अगस्त 2020 में एडिशनल सेशन जज सुरेश विश्वकर्मा इस लड़के को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं आकांक्षा वाले मैटर में। और जो माता पिता की हत्या वाला मैटर था, सन 2023 तक भी उसमें कोई फैसला ही नहीं आया है। हमारी कानून प्रक्रिया में जिस तरह की लेट लतीफी होती है, इस तरह से अपराधियों को अपराध करने का और हौसला मिल जाता है। ठीक ऐसे ही मिला था उदयन दास को, और वो आज भी सलाखों के पीछे है, और शायद उसको सजा तो बड़ी से बड़ी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको सजा जैसी मिल रही है वो हालांकि आज भी तिल तिल मर रहा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते जितेंद्र सिंह